तो बोल दीजिए बातचीत फेल हो गई। अभी फिर वियना में बातचीत होने वाली है इसी नेक्स्ट वीक, जो नया हफ्ता शुरू होने वाला है। जब नए हफ्ते में बातचीत का प्रस्ताव था, जब बातचीत के 4 दौर हो चुके थे, 5वें दौर की बातचीत होनी थी, या तो बोल देते कैंसिल कर देते बातचीत नहीं होगी। बातचीत के दरमियान जब ईरान भी कंफर्टेबल था तभी आपने अटैक शुरू कर दिया। जी, बार बार ट्रंप कह रहे थे कि हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे क्योंकि बातचीत को आप मान नहीं रहे हो। और जब भी आप यहाँ से आई है, दो तरफ से बयान आए हैं, या तो ओमान की तरफ से बयान आया है या अब्बासी की तरफ से आया है कि बातचीत सकारात्मक चल रही है। अमेरिका की तरफ से कभी भी बयान नहीं आया, अगर आप देखेंगे 15 दिन में, कि बातचीत सकारात्मक चल रही है। वो बातचीत कर रहा है लेकिन बातचीत सकारात्मक चल रही है, ये बयान अमेरिका की तरफ से नहीं आया है। लेकिन ये जो अब्बासी है फॉरेन मिनिस्टर, और ओमान की तरफ से बार बार रहा था कि हम पॉसिबली आगे बढ़ रहे हैं। और ये दबाव इतना ज्यादा था, अमेरिका का डिमांड मुझे लग रहा है इतना ज्यादा था कि बार बार हर बार 1 डिग्री ज्यादा एक्सेप्टेंस आ रहा था ईरान की तरफ से। पहले हुआ कि हम किसी शर्त पे मानेंगे, दूसरी बार हुआ कि हम फतवा जारी कर रहे हैं। ऐसा कभी फतवा जारी करने का नौबत आज तक जो है खोमैनी को आया नहीं था। तो प्रेशर हो गया था न्यूक्लियर डील पे, मुझे लगता है बातचीत हो गई थी और डिमांड की जो चल रही थी अमेरिका में, और लगा अमेरिका को कि ये बात नहीं मानेंगे। और जैसा कि डिमांड के बार बार ट्रंप की बात आ रही थी कि 47 ईयर से बार बार हम लोगों को यही झांसा दे रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और बात करके टाइम बाई करके अपना इनरिचमेंट कर रहे हैं। तो जैसा मैं बताया कि जो लाइन ऑफ थॉट है ट्रंप की, कि सीधे अपना क्लियर कट स्टैंड लीजिए, और क्लियर कट स्टैंड में उसने जैसे ही मौका देखा, जैसे उनको एजेंसीज ने बताया, लॉक कर दिया। अब वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में खमेनी को खत्म कर दिया। जी, मल्लिका पांडे कुछ कहना चाह रही है। मल्लिका। विवेक जी, एक सप्लीमेंट एक चीज को करना चाहूंगी। जब आपने कांग्रेस वाली बात बोली थी, देखिए जेडी वैंस का अगर हम थर्सडे को बयान देखें तो वो साफ साफ बोलते हैं कि हम लोग डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे, देयर इज नो वे कि हम एक मिलिट्री एक्शन में इन्वॉल्व होंगे। उनका अभी 2023 का भी एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई हमारे $1 ट्रिलियन खर्च हो गए थे इराक वॉर में, तो हम कभी भी वॉर में नहीं जाना चाहेंगे, हम डिप्लोमेटिक वे लेना चाहेंगे। तो एक दिन का खर्च की बात की, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं। मिडिल ईस्ट में एक दिन का अमेरिकी सैनिकों का खर्च लगभग 350 करोड़ रुपया है। $35 बिलियन के आसपास का खर्च बताया, $35 मिलियन का डेली का खर्च बताया जाता है। जी, आप पूरी कर लें अपनी बात। आशा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विवेक जी, तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जब जेडी वैंस को तक, जो इन्हीं के ही वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको ट्रंप ने अंधकार में रखा कि हाँ हम मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। बार बार जेडी वैंस का आप देखिए, उनके डेलीगेशन का देखिए, उन्होंने बोला कहीं ना कहीं कि हम डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, और इन्होंने उसके बाद अटैक कर दिया। तो जो ट्रंप का जो सर डीके गुप्ता सर बोल रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो बुली है। हमें ये मानना चाहिए कि वो एक बुली है जो या तो फिर माई वे करते हैं या हाईवे करते हैं, और वो किसी की बात सुनते नहीं है। आशा जी कुछ कहना चाह रही है। आशा जी आपका रिएक्शन। फिर हमारे साथ करोड़ी सिंह जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, दुबई से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशा जी आपका रिएक्शन, फिर मैं सिंह साहब के पास जा रहा हूं। So American leadership, especially the presidents of America, has always been one leader जिसने केवल अपनी मनमानी की है दुनिया पे और अपना हक जताने की कोशिश की है। हिस्टोरिकल उसमें अगर आप 5 डिकेड का रिकॉर्ड निकालें तो बहुत कुछ सामने आता है कि अमेरिकन लीडर ने अपनी तानाशाही तरीके से काम करने की कोशिश की है। इजराइल को सपोर्ट करते हुए जिस तरह से उन्होंने अभी ईरान पे अटैक किया है, ये बहुत ही गलत हुआ है एक्चुअली। जब ऑलरेडी पीसफुल टॉक्स हो रहे थे तो उसके अंदर एक वॉर को लाना और एक अलग सिनेरियो क्रिएट करना, जस्ट बिकॉज लीडरशिप को मारना था, उसके लिए कोवर्ट ऑपरेशन भी किया जा सकता था, ओपन वॉर की जरूरत नहीं थी। तो ये गलत हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। सिंह साहब के पास जा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बहुत तनावपूर्ण है। सिंह साहब बताएं मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, उसके बाद मैं जहांगीर जी आपके पास आ रहा हूं, पाकिस्तान का रुख करेंगे। जी सिंह साहब। देखिए विवेक, इस समय मैं मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब में हूँ, और सऊदी अरब के बारे में अपने इंडियन चैनल्स पे ये आ रहा है कि सऊदी में भी अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ है, लेकिन वो बहुत ही माइनर अटैक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है सऊदी अरब में। और इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि जहाँ भी इंडियन रहते हैं सऊदी में, वो अब जो गाइडलाइंस हैं किंगडम के, यहाँ की सरकार के, उनको फॉलो करें, और जो लोकल अथॉरिटी हैं उनकी एडवाइजरी को फॉलो करें। इंडियन एम्बेसी रियाद में और जेदा में जो इंडियन कॉन्सुलेट है वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो सऊदी अरब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इम्पेक्ट नहीं है। हाँ, दुबई और यूएई उस एरिया में, बहरीन, वहाँ कुछ दिक्कत है, ऐसा कुछ बता रहे हैं जो अपने मीडिया में भी काफ़ी आ रहा है। और दुबई में और
अबू धाबी में कुछ मित्रों से मेरी बातचीत भी हुई, तो वो थोड़ा स्केयर फील कर रहे हैं। लेकिन सऊदी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बारे में क्या हो सकता है, देखिए अलग अलग देशों का, जो दुनिया के देश हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया की है, किसी की एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन जो सामान्य प्रतिक्रिया है, जो डोमिनेंट ट्रेंड है दुनिया में, वो ये है कि अमेरिका और इजराइल को ये कहा गया है कि ज़्यादा एस्कालेट न करें और यूएन नॉर्म्स को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम है या जो प्रिंसिपल है, सिद्धांतों, उनके तहत काम कीजिए। तो डी एस्कालेशन की अपील आ रही है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट में भी बड़ा स्टेक है। तो पाकिस्तान ने बहुत ही डबल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने दोनों को, ईरान की भी आलोचना की है, कंडेम किया है कैटेगरिकल, और इजराइल और अमेरिका को भी कंडेम किया है। और उन्होंने ईरान को कहा है कि जो ब्रदरली कंट्री हैं, आप उनको स्ट्राइक न करें। तो पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है, वो उनको भी कंडेम कर रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो विरोध हो रहा है, देखिए पूरी दुनिया में जनमानस है, वो समर्थन में भी है और कुछ विरोध में भी है। दोनों तरह का जनमानस है दुनिया में। न्यूयॉर्क में रैली है, वो अमेरिका की सरकार के और इजराइल के विरोध में है। इसी तरह अमेरिका में दूसरी जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो ईरानी डायस्पोरा है वो कुछ खुशियां भी मना रहा है। ब्रिटेन में भी कुछ ईरानी डायस्पोरा है, वो खुशियां मना रहा है। और अपने देश में हो रहा है, उसको तो आप कवरेज कर ही रहे हैं। तो अब ये जो कुछ हो रहा है, इसको हम किस रूप में देखें, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो सामान्यतः जो अमेरिका और इजराइल का कहना है कि खुमैनी को मारना या ईरान पे जो ऑपरेशन हमने किए हैं, उसके 3 कारण वो बता रहे हैं। एक तो यह है कि वो ईरान की जनता पे अत्याचार कर रहे थे, एक तरह का टायरनी थी उनकी। दूसरा, वो बता रहे हैं कि ये दुनिया में आतंकवाद फैला रहे थे। और तीसरा कह रहे हैं कि एटॉमिक पावर बन रहे थे। लेकिन ये तीनों ही कारण, मुझे बहाना लगता है कि ये 3 कारण नहीं हो सकते। क्योंकि अगर एटॉमिक का कारण होगा, तो जो ट्रीटी थी एटॉमिक पावर को डिडक्ट करने के लिए, एटम बम को, वो पिछले महीने खत्म हो गई रशिया और अमेरिका के बीच में। रशिया ने कहा कि उसको 1 महीने के लिए बढ़ा लेते हैं, फिर नई ट्रीटी करते हैं, दूसरे देशों को सम्मिलित करते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी कर लेते हैं। अमेरिका ने बिल्कुल फ्लैटली मना कर दिया कि हम कोई ट्रीटी नहीं करेंगे, वो ट्रीटी खत्म हो गई। तो डीन्यूक्लियराइजेशन पर्पज नहीं हो सकता। जहां तक वो कह रहे हैं कि हर देश यहाँ की जनता के साथ अत्याचार कर रहे थे, देखिए अमेरिका ने जहां भी हस्तक्षेप किया है, जनता के साथ अत्याचार रहे थे। लीबिया में किस तरह की वो डेमोक्रेसी लाए, अफगानिस्तान में किस तरह की लाए, इराक में किस तरह की लाए, और सीरिया में किस तरह की लाए। तो उनका कोई डेमोक्रेसी से कोई कंसर्न नहीं है कि डेमोक्रेसी लाना है। आतंकवाद का सवाल है तो अमेरिका भी कई जगह आतंकवाद का भी सपोर्ट करता है। डेमोक्रेसी के नाम पे हर देश की जो बहुत सी सरकारें हैं, रिजीम मैं तो कहता हूं फिर तो पाकिस्तान पर पहले एक्शन लेना चाहिए था। पाकिस्तान से तो मित्रता है अमेरिका की, है जहांगीर भाई? बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो वो ये सब बहाने हैं। जो मेन कंसर्न है अमेरिका का, वो है ऑयल, एनर्जी का सोर्स। नहीं, वो चाहते हैं वो ईरान का जो ऑयल है वो चाइना नहीं पहुंचे। लेकिन आपने जो इंपॉर्टेंट बात कही कि सब बहाना है। अगर टेररिज्म के खिलाफ ही एक्शन लेना है, अगर लोगों को ही बचाना है, तो पहले पाकिस्तान जाइए। जहांगीर जी। जी, मैं इसमें जो है मलिका मैडम का जो है थोड़ा सा वो स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 1 सेक्शन 8 के तहत कांग्रेस से हर प्रेसिडेंट को, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनको परमिशन लेनी लाजमी होती है और 60 to 90 डेज उनके पास होते हैं जिसमें बिल पेश किया जाता है और परमिशन ली जाती है। ना तो उससे वो परमिशन ली गई कांग्रेस से, ना ही कोई जो है प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऑलरेडी जो है इजराइल डिसाइड कर चुका था, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, अगर श्री मोदी का अगर खिताब सुन ले इजराइल में, तो उन्होंने कह दिया था कि अब हमारे सामने सिर्फ एक ही लॉबी बची है, वो सुन्नी लॉबी है। हमने शिया लॉबी को खत्म कर चुके हैं, हमने खत्म कर दिया है। जिसमें आपने हमास का जिक्र जो है बड़े लर्नेड फ्रेंड्स मेरे हैं उन्होंने किया, हिजबुल्लाह का किया, इस शाम का किया। तो उनके पास अब एक ही हर्डल था, वो था खोमेनी साहब, जिसके हटाने के बाद जो है अब जो है मिडिल ईस्ट में हालात बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि बिल्कुल सर सही फरमा रहे थे कि जैसे अटैक हुए हैं गल्फ कंट्रीज में, वो बिल्कुल ईरान को नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ही काफी हद तक इस मर्तबा अमेरिका को पुशअप कर रहे थे कि हमारा सॉइल यूज नहीं करें ईरान के खिलाफ।
तो इन्होंने जो मल्टीपल डायरेक्शन जो है कर दी है अपने वॉर की, बनिस्बत के इजराइल पे जो है डायरेक्ट रखे, लेकिन उन्होंने जो है जैसे ही मिडिल ईस्ट के दूसरी कंट्रीज को अपने निशाने पे बनाया, जिससे जो है काफी नुकसान होगा। ना कि सिर्फ लोगों का फाइनेंशियली नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोगों की जानों का भी नुकसान होगा, जिसमें हम सब जो है पड़ोसी ममालिक लपेट में आ सकते हैं। जी, डीके गुप्ता जी क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान की चिंता लाजमी है? नहीं नहीं, पाकिस्तान का मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, जैसा कि पहले श्री जहांगीर ने कहा था कि पाकिस्तान चूंकि गाजा में इंटर करना चाहता है, अपनी सेना की सहायता करना चाहता है वहां पीस के लिए। लेकिन आप एक जब पहली मीटिंग हुई है, आप देखेंगे बड़ा ही मुझे ऑकवर्ड लगा जब ट्रंप ने बोला शाहबाज खड़े हो जाओ। इट वॉज लाइक मॉनिटर एक खड़ा है, एक स्टूडेंट बोलता खड़े हो जाओ, और मतलब बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन था। और मैं बता रहा हूं कि भारत और बहुत सारे ऐसे देश वहां पे शामिल क्यों नहीं, वो कभी भी वो टेबल पे ना मेनू नहीं बनना चाह रहे थे। एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस का एक जो है उसका अल्टरनेट नहीं हो सकता कोई चीज जहां पे दुनिया के सभी देशों को एक हक हो बोलने का, उसका एक वोटिंग पैटर्न हो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और जहां तक मैं समझ रहा हूं पाकिस्तान के लिए, देखिए पाकिस्तान इस समय सबसे पहले सारे मुस्लिम पाकिस्तान से पूछने चाहिए कि तुम सबसे पहले विड्रॉ करो कि ट्रंप जो है नोबल के लायक नहीं है। अगर अगर ब्रदरहुड अपना रहे हैं, अगर पूरे मुस्लिम समुदाय के साथ हैं, तो आज स्टेटमेंट जारी करें शहबाज और मुनीर कि ट्रंप नोबल के लायक नहीं है। अदरवाइज ट्रंप इज बेस्ट ऑन द अर्थ। पाकिस्तान दो तरफ नहीं जा सकता, या तो हाँ या तो ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ही इज द बेस्ट टू गेट द नोबल और उसके बाद जो है उसके बाद और ईरान पर हमले की निंदा भी कर रहे हैं, निंदा भी करते रहे। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक बच्चा, प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी समझता है इन सब चीजों को। ठीक है, आपका स्टैंड है एज ए कंट्री, जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, जो डोमेस्टिक चल रही हैं, उसके अनुसार बोलेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से ईरान का के विरोध में अफगानिस्तान पे अटैक किया, ताकि उधर से ईरान को सपोर्ट अफगानिस्तान का नहीं मिले, और बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। और नहीं और ईरान के खिलाफ एक्शन से पहले पाकिस्तान से इतनी घनिष्ठ मित्रता क्यों? जाहिर सी बात है ईरान के लिए सपोर्ट चाहिए था। और मुझे तो इस बात का भी शक है डीके गुप्ता जी कि सीआईए को कहीं आईएसआई ने सपोर्ट तो नहीं किया खामेनेई के असैसिनेशन के लिए। सीआईए और आईएसआई का याराना आज का नहीं है, इनकी इश्कबाजी 1947 से चली आ रही है। बहुत क्लोजली काम करते हैं दोनों जो खुफिया एजेंसी है। मैं चाहूंगा जहांगीर जी इस पर जवाब दें, कहीं आईएसआई की भूमिका तो नहीं है? आप लोगों ने सीआईए को मदद की खामेनेई के असैसिनेशन में। सर डीके गुप्ता साहब काफी इज्जत लायक है, मेरे लायक, काफी सारी रिसर्च करते हैं और इनकी अच्छी विशेष टिप्पणी होती है। लेकिन मैं इनको थोड़ा सा वो कर दूं। सर आप शायद भूल रहे हैं कि जब श्री मोदी साहब, क्योंकि मैं बड़े प्रोटोकॉल का ख्याल रखता हूं कि मैं माजरत चाहता हूं अगर कोई भी लफ्ज इधर उधर हो जाए, लेकिन श्री मोदी साहब जब वहां खड़े थे तो वो भूल गए थे कि इंडिया की जो पॉलिसी थी प्रो फलस्तीन थी, ना कि प्रो इजराइल। और वहां पे खड़े होके, मंच पे खड़े होके उन्होंने कहा था हम जो है अफगानिस्तान का हर हाल में साथ देंगे। हम मतलब कौन? इजराइल, इंडिया और उनका इलिजिमेट चाइल्ड जो है टीटीपी जो है वो, हम उनको फाइनेंशियल एड भी देते हैं। तो उनसे खामेनेई के असैसिनेशन में आईएसआई का हाथ तो नहीं सीआईए के साथ, मैं ये पूछ रहा हूं। सर विवेक भाई ये तो ऐसे ही है जैसे ये आपकी स्टेटमेंट ऐसे ही है जैसे इंडियन न्यूज चैनल पे चल रहा है कि F-16 जो है टीटीपी के लड़ाकों ने जो है ना, तालिबान के लड़ाकों ने F-16 गिरा दिया हो। बिल्कुल ऐसे ही है आपकी जो है ना स्टेटमेंट। मैं इसको इस तरीके से करूंगा, हम इस जो है घटिया अमल का कभी ना साथ हुए हैं ना कभी होंगे, क्योंकि मुझे तो सर मुझे बहुत शक है इस बात का कि आप लोगों ने कहीं ना कोई इंटेल साझा किया हो। आप लोगों के भी बड़े सारे एजेंट्स हैं वहां पर ईरान के अंदर, बहुत सारे ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस आप लोग भी करते रहते हैं, ऐसी जानकारी रहती है मेरे पास। खैर अभी समय सीमित है, किसी और दिन वक्त मिला तो और लंबी बातचीत होगी। आशा जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से आशा जी कमेंट। यस, तो ये जो बताया जा रहा है कि ये एक स्मॉल स्केल ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन अमेरिका ने कभी भी स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के थ्रू कार्रवाई जब की है वो बहुत प्लानिंग के साथ की है। और जब वो ओपन वॉर में जाता है और जिस तरह से उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया है, it actually talks about the ideology of American leaders. They have always had the energy source के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है। कंट्रोल, बिल्कुल। मल्लिका कुछ कहना चाह रहे हैं, मल्लिका जी जल्दी से।
विवेक जी, पहले तो जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं थोड़ा सा रिसर्च कम करके आते हैं। जहांगीर जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट द थिंग इज दैट जहांगीर जी जिस स्पीच की आप मेंशन कर रहे हैं उसको फैक्ट चेक प्लीज करिएगा, डेफिनेटली करिएगा। मोदी जी का कोई भी बयान ऐसा नहीं आया है। एक तो पहले आपने शिया सुन्नी वाला बोला, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। उन्होंने कहीं भी ये डिस्कशन नहीं किया है, वो एआई मैनिपुलेटेड है। दूसरा आपने बोला अफगानिस्तान वाली चीज, वो सिर्फ अगेन वो डीप एआई फेक वीडियो चलाई जा रही है। मोदी जी अरे वो के आजकल वर्ड्स को ऑल्टर किया जा रहा है। एआई का इस्तेमाल करना तो उन सीख रहे हैं, सब नया में- नया बिल्कुल, तो वो डीप नया फेक नया है तो एआई का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं और एआई के फेक वीडियो ज्यादा देख रहे हैं पाकिस्तानी आजकल, इसलिए उनका ये थोड़ा सा नैरेटिव गड़बड़ा गया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए और चर्चा में बातचीत करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।